कौवा और घड़े की कहानी। कहानी का परिचय है। कौवा और घड़ा कहानी एक कौवे के बारे में प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जो बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में था। काफ़ी देर तक सफ़र करने के बाद किसी ने कौवे की मदद की। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौवे की मदद किसने की? हाँ, आप सही हैं, कौवे ने अपनी मदद स्वयं की। यह कहानी ग्रीक कथाकार ईसप की दंत कथाओं से ली गई है। ईसप की कहानियाँ बच्चों को सदैव नैतिक शिक्षा देती है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और इसके पीछे की नैतिकता को समझते हैं। कहानी क्या है? एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत धूप वाला दिन था और मौसम शुष्क था। कौवा काफ़ी देर तक उड़ता रहा, इसलिए उसे बहुत प्यास लगी। यह बहुत कठिन स्थिति थी, क्योंकि कौवे को पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन काफ़ी देर तक पानी ढूंढने के बाद कौवा गांव में पहुंच गया। गांव में कौवे को एक घड़ा दिखाई दिया और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने घड़े में कुछ पानी देखा था। कौवा बहुत खुश था और उसे कुछ और नहीं सूझ रहा था। कौवे ने अपना सिर घड़े के अंदर डाला, लेकिन बेचारा कौवा पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब समस्या यह थी कि घड़ा ऊंचा था और उसकी गर्दन संकरी थी, और वह कितनी भी कोशिश करे, वह पानी के स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा था। कौवा बहुत दुखी और निराश हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कौवा बहुत चालाक था। तो कौवे ने बहुत सोचा और विचारों की खोज शुरू कर दी, क्योंकि वह एक घातक स्थिति में था। लेकिन कौवे के बारे में अच्छी बात यह थी कि वह बहुत चतुर था, और जब भी उसे अलग स्थिति का सामना करना पड़ता था तो वह हार नहीं मानता था। कौवे के इस रवैये से उसे मदद मिली और उसे एक अद्भुत विचार आया। कौवे ने देखा कि फर्श पर कुछ कंकड़ पड़े हैं। उसने सोचा कि यदि वह मटके में कंकड़ फेंकेगा तो मटके का पानी ऊपर आ जाएगा और फिर वह पानी पी सकेगा और वापस जंगल की ओर उड़ जाएगा। इस विचार ने उसे आशा दी और उसने कंकड़ की खोज शुरू कर दी। कंकड़ की ओर उड़ गया और एक को अपनी चोंच में डाल लिया। फिर वह बर्तन के पास वापस उड़ गया और कंकड़ को बर्तन में गिरा दिया। कौवे ने फिर ऐसा ही किया। उसने एक कंकड़ अपने मुंह में डाला और वापस घड़े के पास आया और कंकड़ को घड़े में गिरा दिया। कुछ देर बाद कौवे ने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह पानी के स्तर तक नहीं पहुंच सका। अब कौवा अधिक प्यासा और थका हुआ हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, और काफ़ी देर तक यही प्रक्रिया दोहराने के बाद पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि कौवा पानी पीने में सक्षम हो गया। फिर कौवे ने अपनी चोंच घड़े में डाल दी और तेज़ी से पानी पीने लगा, और पानी के हर घूंट के साथ वह और अधिक जीवित महसूस करने लगा। पर्याप्त पानी पीने के बाद कौवा खुशी खुशी अपने जंगल की ओर उड़ गया। नैतिक कहानी है, असफलता के पहले संकेत पर हार न माने। वास्तव में कभी हार मत मानो। किसी भी बाधा को दूर किया जा सकता है, और अक्सर थोड़ा थोड़ा करके ही सफलता मिलती है। तो इस कहानी का सारांश है कि कहानी में एक बहुत प्यासा कौवा पानी की तलाश में था। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक घड़ा मिला, लेकिन घड़े में पानी बहुत कम था। कौवा पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो उसे एक विचार आया और उसने बर्तन में कुछ कंकड़ फेंकना शुरू कर दिया। इससे घड़े में पानी का स्तर बढ़ गया और कौवा पानी पीने में सक्षम हो गया, और वह बहुत खुश हुआ। दोस्तों, ये रहा प्यासा कौवा की कहानी। कहानी पसंद आई हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।